पार्वती को बहुत प्रिय रहने वाली तनया, उसकी पुत्री हिमालय गिरिराज की पुत्री पार्वती को अति प्रिय कोई नगरी है तो भगवान काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी है, जहाँ ढूंढी गणेश जी विराजते हैं और भैरव जी की यहाँ विराजते हैं और सब भक्तों का अशुभ दूर कर सकते हैं। ढूंढी भैरव विदारिता शुभा, ये विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी। भगवान विश्वनाथ ने अपने आयुधों के द्वारा जिस श्रेष्ठ नगरी का निर्माण किया है, और ये विश्वनाथ की सुंदर कथा है, भगवान स्वयं ने इस नगर को निर्माण किया है। वह सदाशिव को सुख प्रदान करने वाली निर्मल मणिकर्णिका के विराजमान ऐसे विश्वनाथ की नगरी की श्रेष्ठ सुंदरता है। जब ये जगत सर्जन, अभी जो मेरे आंखों के द्वारा देखते नहीं, कुछ भी नहीं था। भगवान निराकार में से एक आदि पुरुष और आदि प्रकृति प्रकट हुई, जिनको हम आदि शिव कहते हैं, आद्य शक्ति कहते हैं। तो उसका प्रागट्य तो हुआ, लेकिन वो असमंजस में पड़ गए कि मेरे कौन माता कौन पिता हमारा। इनमें भगवान निराकार भगवान शिव जी ने आकाशवाणी की, मैं ही निराकार आपके पास पिता हूं, शून्य माता अवधूत पिता। ये जो निराकार है वही आपके माता पिता हैं, और कोई माता पिता नहीं। मैं ही शिव हूं, मैं ही निराकार हूं, मैं ही निरंजन हूं, मैं ही निरंतर हूं, आप मेरे ही अंश हैं। और ये एक में से दो बनने का उसको संकल्प हुआ, उनको शिव और शक्ति कहते हैं। तो अब क्या हम रहें, कैसे रहें, हमको क्या करना है। तब निराकार भगवान शिव जी ने अंतरिक्ष में एक नगर निर्माण किया। इस नगर की स्थली भगवान शिव और पार्वती ने स्वीकारी। नगर अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमण कर रहा था, और इस नगर में ही शिव और शक्ति रहते थे। और शिव और शक्ति ने इस नगर में तपस्या की, और तप के माध्यम से उनके द्वारा श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हुए। और विष्णु को शिव और शक्ति ने कहा कि आप तप करो। तब विष्णु जी ने तप किए इस काशी नगर में। तो विष्णु के तप के परिश्रम से पूरा जो शून्य अवकाश था पूरा जल से भर गया। पूरा जल से भर गया तो बहुत समय के बाद विष्णु ने अपने नेत्र खोले तो पूरा जो शून्य खाली था वो जल से भर गया। तो विष्णु भगवान ने देखा और देखते देखते मस्तक हिलाने लगे। तो मस्तक हिलाते हिलाते उसके कान में से एक मणि गिरा और काशी में स्थिर हुआ। उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। बाद में विष्णु ने ब्रह्मा जी को सर्जन किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सर्जन किया। बाद में निराकार शिव जी ने शिव और शक्ति को आज्ञा दी, इस नगरी आपकी निवास स्थान बनेगी, और इस नगर को मैं मृत्युलोक में स्थापित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि बनाई। बाद में अंतरिक्ष में जो भ्रमण करने वाली नगरी थी, ये नगरी इस मृत्युलोक में स्थिर हुई। और ब्रह्मा के द्वारा जो रुद्र स्वरूप में भगवान प्रकट हुए थे, कृति वाचेश्वर महादेव, उस रुद्र के रूप से स्वयं रुद्रदेव ने लिंग स्वरूप की यहाँ स्थापना की। और परम निराकार स्वरूप भगवान शिव जी ने उनका स्वयं का तेज इनमें स्थिर किया। और ये जो यहाँ का शिवलिंग रहा कृति वाचेश्वर महादेव, ये रुद्रदेव ने स्थापित किया। जो ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव साकार स्वरूप में प्रकट हुए थे, उन्ने कर कमलों के द्वारा रुद्रदेव से स्थापित इस काशी नगर में जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये वर्णन इसमें किया है। विश्वनाथ के नगरी शिव जी ने अपने आयुधों से निर्माण किए हैं, अपने त्रिशूलों पर धारण किए हैं। और इस नगर समग्र विश्व का एक सर्जन का स्थान है। और निर्मल मणिकर्णिका घाट भगवान विष्णु का कान में से जो मणि गिरा हो मणिकर्णिका घाट कहते हैं। ये भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है। राजते अत्र मणिकर्णिका मला, सा सदा शिव सुख प्रदायिनी। कोई व्यक्ति जो काशी में निवास करता है उसको सुख देने वाली नगरी, शांति देने वाली नगरी, मनोकामना पूर्ण करने वाली नगरी ये काशी नगरी है। इसलिए बहुत सारे साधु संत महापुरुष यहाँ काशी में निवास करते हैं।
काशी में बहुत संतों महंतों महात्माओं, और यहाँ तो विद्या के स्थली ब्राह्मणों के लिए तो काशी में पंडित होने के लिए सभी विप्रजन यहाँ पधारते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ पूरा हुआ, और जब ऋषि मुनि कथा श्रवण किए, और सभी ऋषि मुनियों ने कहीं और विचार नहीं किया कि इस तीर्थ पर जाएंगे दूसरे तीर्थ पर जाएंगे, नहीं, हम सब प्रयाग तीर्थ में महादेव की कथा का श्रवण करने के बाद हम सब काशी नगर जाएंगे। और सभी ऋषि मुनि काशी में पधारे, और जैसे जैसे ऋषि मुनियों की आयु पूर्ण होते गई वैसे वैसे सब भगवान शिव को ही प्राप्त हुए। इसलिए कहा या शिवेन रचिता, या शिवेन रचिता निजायुगे विश्वनाथ नगरी गरीयसी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी। अति श्रेष्ठ अति पुण्यदायक ये नगरी विश्वनाथ की नगरी है, जो सदा देवगुणों से वंदित हैं, जहां अशुभ बड़े बड़े उसको भी दूर करने वाले भगवान शिव जी के गले में पहने हुए जो नागेंद्र हैं, उसके फुफकार से हमारे अशुभ सभी दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ एकमात्र काल भैरव द्वारा शासित ये नगरी है। इस नगर के शासक कौन है? तो वे काल भैरव जी। इसलिए हम सब ने काल भैरव का दर्शन किया है। और काशी की कोई यात्रा करता है और काल भैरव का दर्शन वो न करे तो उसको काशी विश्वनाथ की यात्रा का फल नहीं मिलता। काशी विश्वनाथ महादेव की यात्रा का फल एक काल भैरव के दर्शन करने से मिलता है। और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को काल भैरव का महात्म्य समझाया था, और भगवान विष्णु जी ने ही भैरव जी को कहा था आपको ब्रह्मत्या हुई, इसलिए ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त होने के लिए आप काशी में निवास करो। इसलिए भगवान विष्णु को कहने पर भगवान महादेव के भाल में से प्रकट हुआ भैरव जी यहाँ स्थिर हुए। अभी भी जो काशी में रहते हैं मंगलवार के दिन भैरव जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उसको भैरव जी का दर्शन करना चाहिए। एकमात्र सभी तीर्थों में ऐसा एक तीर्थ है जो काल भैरव से शासित ये नगर है। यह काशी वाराणसी जो श्रेष्ठ नगरी है, भगवान महादेव को प्रिय नगरी है, निरंतर अमृत देने वाली और आरोग्य प्रदान करने वाले, सुख और शांति देने वाली ये नगरी है। सर्वदा अमर वृंदम, सर्वदा अमर वृंद, अमर वृंद का नाम है देव समूह। अमर वृंद किसको कहते हैं? अमर वृंद, उसका नाम है देव समूह वंदिता। देव समूह समूह के लिए सर्वदा वंदनीय, सर्वदा वंदनीय। एक दिन वंदन किया नहीं, रोज के लिए वंदनीय नगरी देवताओं के लिए है। देवताओं का दूसरा नाम है अमर वृंद। हम कहते हैं देव समूह, तो दूसरा नाम है अमर वृंद, उसके लिए वंदित नगरी। और भगवान महादेव ने गले में पहने हुए सर्प के फुफकार से भक्तजनों के अशुभ को सर्पराज नागराज दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं। सर्वदा अमर वृंद वंदिता, दिग्गजेंद्र मुखवारिता शिवा। उसके फुफकार कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर जी काल भैरव से रक्षित ये नगरी। काल भैरव कृतेक शासना, विश्वनाथ नगरी गरीयसी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी। ये विश्वनाथ की नगरी की एक गरिमा है। श्रेष्ठ और सुंदर नगरी विश्वनाथ की काशी विश्वनाथ वाराणसी है, जहां मरण मात्र से सभी प्राणी शुभ मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। सभी देवगुणों से वंचित और विश्वनाथ की नगरी अति श्रेष्ठ है। सभी देवगुणों से वांछित और सभी देवगणों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, और जिनको काशी नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए काशी की गरिमा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने गाई। कोई भी पशु, कोई भी पापी, जिन पापों का वर्णन यहाँ से हम नहीं कर सकते, ऐसे कोई पापी व्यक्ति ने यहाँ निवास किया है तो भी वो मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने काशी के महात्म्य गाया है थोड़े शब्दों में, जहां मरण मात्र से सभी प्राणियों को मोक्ष मिलता है। यत्र मुक्तिर्खिलेस्तु जन्तुभिः लभते मरणमामृतम्,
शुभ मानते हैं और महाशिवरात्रि की मृत्यु शुभ मानते हैं। हमने बहुत बार कथा की थी, हमने गैलाशा बरवाड़ा में कथा की थी। तो इस कथा हमारे भरवाड़ समाज के द्वारा आयोजित थी। तलसाणिया दादा, उसके कुल देवता नाग बाबा थे, तो उसके सानिध्य में कथा थी। और गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये सभी भरवाड़ तो सूरत रहते थे, गांव में कोई नहीं रहते थे, उसके इष्ट देवता कुल देवता नाग देवता का वहाँ स्थान है। तो वहाँ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कथा की व्यवस्था संभाल रहा था और कथा के तीसरे दिन उसके पिताजी कथा मंडप में शांत हो गए, उसका शरीर शांत हो गया। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए। 2 टाइम की पहले तो हम कथा करते थे, 9 से 12 3 से 6, सभी कथा 2 समय रहती है। और इस साल भी एक कथा हमने पिंडारा में, जो पिंडारा तीर्थ है जो द्वारका के पास है, जो वहाँ दुर्वासा मुनि का एक दिव्य आश्रम है, वहाँ 9 दिन की कथा है, लेकिन 2 समय की कथा है। वैसे तो हम सभी कथा 2 समय की करते थे। तो फोन आ गया कथा में कि भाई दोपहर के बाद कथा को विराम करना है, क्योंकि ये जो कथा के संचालक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उसके पिताजी शांत हो गए। मुझे समाचार मिले कथा पूर्ण हुई 12 बजे और मुझे समाचार मिला कि कथा को विराम करना है, अभी आगे नहीं कथा करेंगे, फिर कभी भगवान अवसर देंगे तो जरूर करेंगे। ऐसी बात हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैंने आधे घंटे तक भगवान विश्वनाथ को प्रार्थना की, तो भगवान कथा कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जन्म और मृत्यु तो एक पृथ्वी का चक्र है, एक प्रकृति का चक्र है, इसमें जन्म और मृत्यु तो चलता ही रहेगा, लेकिन कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। भगवान आधे घंटे लगातार, मुझे अब तुम्हारी शुरुआत थी तब इसीलिए कथा के प्रति इतना मेरा अभी भी पागलपन है, तब तो इतना पागलपन था अकल्पनीय, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था और मुझे दूर दूर गांव शहर तक महादेव की कथा मुझे पहुंचानी थी। तो मैं बहुत अफसोस व्यक्त कर रहा था और भगवान को प्रार्थना कर रहा था, ऐसा क्यों किया आपने? 3 दिन कथा हुई, अब से कथा विराम हो गई। तो आधे घंटे मैंने लगातार, मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि कथा मुझे विराम करनी थी, मुझे दुख हो रहा था, मैंने भोजन नहीं किया और भगवान को मैंने प्रार्थना की। आधे घंटे में दूसरा फोन आया कि दादाजी मर गए थे, जीवित हो गए। तो मैं बहुत भगवान को आभार माना मैंने कि बहुत आपने हमारी लाज रखी और ये कथा शुरू रही और सांगो पांग हमने कथा पूर्ण की और सुंदर कथा। और दादाजी भी उसके घर आ गए और थोड़ी देर तक बोलने लगे मुझे हॉस्पिटल क्यों ले गए थे, लेकिन उसको कहे कौन कि तो आप मर गए थे। और दूसरे दिन अखबार में भी आया कि गिरी बाबू की कथा गैलाशा बरवाड़ा में चल रही थी, एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने मृतक जाहिर कर दिया था और आधे घंटे के बाद उसने फिर आंख खोली और जीवित हुई। और बहुत समय बाद मैंने अखबार वो रखा, लेकिन अभी कब पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बहुत ढूंढा ये अखबार, पूरा पत्ता मैंने रखा था, जो कि पहली बार ये अखबार में प्रेस नोट आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाद में उसकी मृत्यु महाशिवरात्रि के दिन हुई गई। ऐसे भगवान महादेव की ये नगरी दिव्यता से भरपूर है। यत्र मुक्तिर्खिलेस्तु जन्तुभिः लभते मरणमात्रतः शुभा। यहाँ की मृत्यु शुभ मानते हैं। साखीला मरणगैर्भीप्सिता विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। और आगे कहा पक्षी, मृग, हाथी, सिंह, गद्दा, कोई पापी मनुष्य, किसी की भी मृत्यु यहाँ रहती है, माता गंगा की लहर उनको शिव स्वरूप बना देती है। देखो पशु पक्षी हाथी सिंह गद्दा पापी अत्यंत पापी नराधम पापी किसी की भी यहाँ मृत्यु हो जाती है तो ये माता गंगा की सुंदर लहरें इस जीवात्मा को शिव स्वरूप बना देती हैं। यथार्थ अवश्य उनको मुक्ति मिलती है। उरंग उरंगं तुरंगं खगं मृगं वकरिणं केसरी
केसरीणं खरं नरं वा। कितने सुंदर शब्द आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया। केसरी हाथी, केसरी सिंह, खग मृग, तुरंग घोड़ा, उरंग और खर गद्दा। कितने सुंदर शब्द आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दिए। उरंग, उरंगं तुरंगं खगं मृगं वकरिणं केसरीणं खरं नरं वा। सकृदावृत एव न वदद्या लहरी किं न हरं चरिकरिते। लहरी किं न हरं चरिकरिते। विश्वनाथ के नगरी में हम भगवान विश्वनाथ को याद कर रहे हैं। कृति वाचेश्वर रुद्रदेव ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। ऐसी सुंदर भगवान शिव से विभूषित और महापुरुष से तप से भरी हुई माता गंगा के तट पर विराजमान काशी विश्वनाथ के सानिध्य में बैठकर हम भगवान महादेव को याद करें। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, इस शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है कि जब महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें, वैसे तो कल से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कल शाम से व्रत प्रारंभ करें, लेकिन ये न कर सके तो आज को 12 बजे के बाद सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत का प्रारंभ करें। लेकिन जब इस व्रत और पूजा का प्रारंभ करते तब भगवान महादेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान महादेव, मैं आपकी कृपा से मैं इस व्रत का प्रारंभ करता हूं। आपने मुझे प्रेरित किया है महाशिवरात्रि व्रत करने के लिए। भगवान महादेव आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर रहें और निर्विघ्न ये मेरा व्रत पूर्ण हो। कामादि आदि विकार मुझे सताए नहीं और मुझे पूरे दिन में क्रोध, ईर्ष्या, अदेखा है कुछ भी मेरे जीवन में विकार न हो ऐसे, और कोई पीड़ा मुझे पीड़ित न करें भगवान। वैसे ही देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते। हे महादेव मैं प्रणाम करता हूँ। किम मिच्छामि महम, मैं क्या व्रत कर सकता हूँ। शिवरात्रि व्रतम तवम, भगवान महादेव आपने कृपा की है इसीलिए मैं व्रत कर रहा हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मेरे से कुछ नहीं होगा। भगवान ये व्रत के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही आपके शब्दों में करें। ऐसे ही भगवान व्यास ने जो गाया है इन शब्दों से ना कर सके तो आपकी मति अनुसार आप जरूर करें प्रार्थना। देव देव महादेव। ज्यादातर महादेव की वंदना देखिए, मैं नीलकंठ नाम का बहुत संबोधन किया। शिव महापुराण ग्रंथ में बार बार नीलकंठ नीलकंठ, और भगवान महादेव के सभी कृत्यों को मान सम्मान दिया, लेकिन नीलकंठ स्वरूप को देवताओं ने बहुत सम्मानित किया है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते। कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव। शिवरात्रि व्रतं तव। हे महादेव, आपके प्रभाव से और आपकी कृपा से मैं शिवरात्रि व्रत का प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे व्रतों में कहीं विघ्न नहीं आना चाहिए। निर्विघ्न मेरा व्रत पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन एक ग्रहों की गति रहती है। आज के दिन हर मनुष्य के जीवन में एक उत्तेजना रहती है। क्रोध भी आएगा, आज बहुत सारी कामना की वृत्ति भी होगी, आज बहुत सारे विकार भी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए आज का दिन एक ग्रहों की गति भौगोलिक दृष्टि से देखे तो आज का दिन एक विशेष दिन है। इसलिए महाशिवरात्रि का दिन, इस दिन पूरे भूमंडल से, पूरे अंतरिक्ष में से सभी ग्रहों के तेज स्वरूप शिवलिंग में उतरते हैं। इसलिए आज के दिन महादेव के भक्त शिवलिंग के आसपास ही बिताते हैं। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं। आज के दिन सभी देवता भी अपने अपने स्थान में शिवलिंग के आसपास बैठ जाते हैं। आज के दिन शिवलिंग के आसपास रहने से जो अंतरिक्ष में कोई ऊर्जा है, तेजोमय स्वरूप जो जगत का संचालन करती है, ये सभी ऊर्जा आज शिवलिंग में उतरती है, क्योंकि शिवलिंग एक विज्ञान का प्रतीक है। शिवलिंग कोई सामान्य कोई मूर्ति नहीं है, ये ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है।
उसको स्पर्श करें, उसकी आराधना करें, उसके आसपास निवास करें। शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा कि आप कुछ भी ना करो, लेकिन शिवलिंग के आसपास रहो आप, तो भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और वहां तक कह दिया कि सृष्टि का सर्जन करने का सामर्थ्य, सृष्टि का पोषण करने का सामर्थ्य, सृष्टि की रक्षा करने का सामर्थ्य आज के दिन जो शिवलिंग के आसपास कोई भक्त निवास करता है, इसीलिए लिंग स्थान में आज के दिन रहना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव जी को कहा है तब प्रभाव, आपके प्रभाव से ये व्रत मैं कर रहा हूं, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तव प्रभाव देवेश, ये देवों के देव महादेव, आपके प्रभाव से मैंने ये व्रत का प्रारंभ किया है। मैं कुछ भी नहीं करता, तू मुझे प्रेरणा देता है, भगवान ही विचार देते हैं। आज सुबह में बहुत सारे लोगों ने दिव्य चंद्र का दर्शन नहीं किया, सोए रहे, याद भी नहीं रहा उनको कि आज महाशिवरात्रि तो जल्दी उठकर मैं चंद्र दर्शन करूं। और बहुत सारे भक्त सुबह में जल्दी उठ गए और आकाश के सामने बैठ गए। और आकाश को देखने से आपके हृदय की विशालता मिलती है। एक मनोविज्ञान ने अभी एक बहुत सुंदर लेख लिखा कि जो कोई अंतरिक्ष को दर्शन करता रहता है उसको हृदय की बीमारी नहीं आती, उसका हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आकाश का कभी कभी दर्शन करें, विशाल आकाश, ये भगवान विष्णु का ये संपूर्ण स्वरूप मानते हैं। विष्णु आती व्यापक तबाते, पूरे आकाश में विष्णु जी फैले हुए हैं, इसलिए आकाश का दर्शन करना चाहिए। अभी मैं पूछूं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आज इसमें से जिन्होंने आज के द्विज चंद्र का दर्शन नहीं किया है। मुझे लेकिन नहीं, मुझे पूछना है, क्योंकि उसके झूठ को क्यों प्रकाशित करें। बहुत सारे इसमें भाई बहन रहे होंगे जो होटल में सोए रहे होंगे, और बहुत सारे भाई बहनों ने आज दर्शन किए होंगे और गंगा के किनारे पर खड़े रहकर माता गंगा को साक्षी रहकर दिव्य चंद्र का दर्शन किया होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी को प्रार्थना है कि मेरे भक्ति मार्ग में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी बोल रहे हैं। तव प्रभाव देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्यः रात्रवो मा। आज के दिन संपूर्ण तटस्थ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शरीर से तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन से भी दूर दूर तक छोटा सा विचार भी विकार का प्रकट न हो, इसलिए संपूर्ण जितेंद्रिय रहकर ब्रह्मचर्य का पालन आज के दिन करें। और सुबह में पढ़ रहा था कि जो आज के दिन अपने ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है वो तेजहीन हो जाता है। आज के दिन बहुत तेज मिलता है, आज के दिन बहुत प्रकाश मिलता है, आज के दिन ऊर्जा मिलती है। और आज के दिन उन्हें जीवन में ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आयु भी बढ़ेगी, रूप भी बढ़ेगा, लंबे समय तक आप युवान दिखाई दोगे। जितना ब्रह्मचर्य का पालन हो सके इतना हमारे लिए हितकारक है, बहुत हितकारक है। इसलिए भगवान को प्रार्थना की है कामाद्यः रात्रौ मा वै पीडां कुर्वन्तु नेमहि पीडां कुर्वन्तु नेमहि। भगवान महादेव आज की रात्रि में मुझे कोई काम पीड़ा न हो और मैं जागता रहूं और महादेव जी आपके मंत्र जाप करता रहूं, मैं आपको याद करता रहूं। तो आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तो आइए दो पंक्ति शिवरात्रि का है उत्सव। आज के दिन महाशिवरात्रि का हम 12 बजे उत्सव मनाएंगे। हम पहले मैं सूरत में 5 साल तक में महाशिवरात्रि की, मैं 5 साल तक लगातार हर महाशिवरात्रि में सूरत में मनाता था। और आखिरी कथा में तो 2,45,000 इतने भाई बहन बैठे थे। और सबको रात्रि में 9 बजे हमारी पूजा का प्रारंभ होता था और रात को 1 बजे तक हम पार्थेश्वर महादेव की पूजा इतने समूह में, इतने बड़े रूप में, और सबके लिए पहले से शिवलिंग निर्माण कर लेते थे। बहुत पहले, कोरोना से पहले बहुत सारे शिवलिंग हम शिवलिंग बनाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। आप इतने शिवलिंग बना दो, एक शिवलिंग का कितना पैसा देना पड़ेगा, वो मैं जजमान बना लेता हूँ। तो सारे शिवलिंग में बनाकर तैयार रखते थे और पूरा एक काउंटर रखते थे हम। और जिनको रात्रि में बैठना है शिव पूजा में वो वहां से शिवलिंग ले ले।
और बहुत पंचोपचार पूजा से पूजा कराते थे, बहुत लंबी 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 द्रव्यों से नहीं। और सब ये शिवलिंग ले लेते थे और कोई अपने खेत में, कोई अपने घर में बाग बगीचा है इसमें माटी के साथ माटी मिला देते थे और बहुत सारे लोग तापी में विसर्जन करते। और नदियों के लिए था दुख का विषय, सभी नदियों में नाली मिल रही है। मैं अभी गया था कथा करने के लिए मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक बड़ा झुंबेश चला रहा था मेरे महात्मा जी कि माता नर्मदा का शुद्धिकरण, कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों की नाली का पानी सब नर्मदा में जा रहा था और ये नर्मदा का पानी हमारे डैम में आता है, डैम में से गुजरात में आता है। और यहाँ पे गंगा में भी यही है। गंगा शुद्धिकरण का अभियान चला लेकिन पूरा सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान करे बस सभी नदियों की शुद्धिकरण रहे। तो किसी लोगों ने तापी में भी शिवलिंग का विसर्जन किया। तो आज के दिन आपके साथ जो शिवलिंग है, एक बहन मुझे यहाँ मिलने के लिए आई थी, तो उस पित्तल का शिवलिंग साथ में रखती है, धातु शिवलिंग, रजत शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, छोटा सा स्फटिक शिवलिंग, आपको जो जो ठीक लगे ये साथ में रहना चाहिए। पूजा हमारी साथ में रहनी चाहिए। एक सुंदर पूजा की बना दी। मैं तो फिर बैग रखता हूँ, मेरे बहुत सारे भगवान मैं साथ में रखता हूँ और बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे शिव भक्त है, उसका छोटा सा शिवलिंग साथ में रखते हैं। जैसे कृष्ण उपासक भगवान कृष्ण को साथ में रखते हैं ना, विमान में जाते तो भी साथ में रहता है, कहीं बाहर जाते तो भी साथ में रहता है भगवान। भगवान लाला जी को, बाल कृष्ण बाल गोपाल को साथ में रखते हैं। वैसे भगवान महादेव की शिवलिंग भी आप साथ में रख सकते हैं। ऐसे टोपली में न रखें, एक डब्बे में रखें, जेब में रखें, और जब अपवित्र अवस्था तब उसका दूसरों को दे दीजिए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का उत्सव, आइए दो पंक्ति भाव से और आदर के साथ। शिवरात्रि का शिवरात्रि जब मैं सूरत में कथा कर रहा था तो ये दो पंक्ति हम रोज गाते थे। गए साल सूरत में ये पंक्ति हमने बनाई थी। आइए भाव से और आदर के साथ। शिवरात्रि का है उत्सव, शिवरात्रि का है उत्सव, शिव का वरदान है, शिव का वरदान है, मन वचन से उपासना हो, मन वचन से उपासना हो, योग से उद्धार है, योग से उद्धार है, शिवरात्रि का है उत्सव, शिवरात्रि का है उत्सव। वाचेश्वर महादेव ये मस्जिद में है। अभी जो देख रहे हैं ना ये शिवलिंग मस्जिद में है। मैं गया था वहाँ, पहले तो वहाँ जाने की मना थी, लेकिन अभी थोड़ा खुला रखा है, वहाँ किसी को जाने नहीं देते, लेकिन मैं पहुँच गया था जो मस्जिद में है। ये महादेव चारों तरफ मुसलमान ही रहते हैं, अकारेश्वर उकारेश्वर मकारेश्वर जाना, वहाँ भी कब्रिस्तान, चारों तरफ मुसलमान रहते हैं। ये पूरा हमारा शिवालय था, मस्जिद बना दी इन लोगों ने। अभी देखो टेलीविजन में, ये सभी जगह पर मैं गया हूं, एक एक स्थान पर मैं पहुंचा हूं। फिर से महादेव का वहां शिवालय बने, भगवान विश्वनाथ को प्रार्थना, फिर से वहां शिवालय निर्माण होते। ऐसे बहुत यहाँ स्थान है जो भी विवादास्पद है। ये लाट भैरव तो अभी जा सकते हैं, सामने ब्रह्म सरोवर है, पहले लाट भैरव नहीं जा सकते आप, अभी आप जा सकते हैं क्योंकि सरकार बदल गई। बस ये सरकार को थोड़ी से सद्धर करना है और संघ को मजबूत करना है। हम सबको मिलकर ये शपथ लेनी है कि संघ का कार्य, संघ का कोई छोटा मोटा काम है तो भी हम संभाल लेंगे। हमारे दक्षिण गुजरात में छोटा सा आश्रम है, संघ की सेवा में हम समर्पित करते हैं।
उसकी कोई गुप्त मीटिंग हो, उसकी कोई शाखा लगती हो, उसकी कोई प्रैक्टिस हो, ट्रेनिंग हो, तो उसके लिए हम एकदम वहाँ व्यवस्था कर देते संघ के लिए, और संघ के भाई बहन मिलते ही रहते मुझे। ऐसे हम सब संघ के विचारों के साथ रहे और एक हिंदू संगठन है, हमारी रक्षा के लिए वो है। आइए महाशिवरात्रि के दिन भगवान को प्रार्थना करें। ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य उत्सव, ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य उत्सव, मुक्ति मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति मुक्ति प्रदाता है। ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य उत्सव, ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य उत्सव, मुक्ति मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति मुक्ति प्रदाता है। गिरि के स्वामी अंतर्यामी, गिरि के स्वामी अंतर्यामी, सृष्टि का आधार है, सृष्टि का आधार है। शिवरात्रि का है उत्सव, शिवरात्रि का है उत्सव, शिव का